अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक दिन बाद ईद है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी, जहाँ जहाँ पे मुसलमान रहते हैं। तो मैं ईद की तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तैयारी तो वैसे दोस्तों काफ़ी दिनों से शुरू थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घर की सफाइयाँ और सारा कुछ जो है ना वो अच्छे से डेकोरेट करना, ये तो लगा ही रहता है मेरा। लेकिन ये था कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं एक दो टिप्स भी शेयर करूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद के मौके पे बेकरी का सामान तो लाजमी मंगाया जाता है। मैं भी गई थी और लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं किस तरीके से ना मैंने ये दो बड़े टिफ़िन ख़रीदे हुए हैं। और ईद के मौके पे मैं अपने बिस्किट्स वग़ैरह और जो नमकीन आइटम्स होते हैं या ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह या निम्को वग़ैरह, मैं इस तरीके से इनको जो है ना इस तरह के बॉक्सेस में मैं रख देती हूँ। क्योंकि मुझे जो है ना ऐसे ऑर्गेनाइज्ड पड़ी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर मैं इसको जो है ना ऐसे बड़े टिफ़न्स में भर के, और ये जो इसके ये कंटेनर हैं इनको मैं ख़ाली कर दूँगी। तो ये ईद पे भी मेरे काम आएंगे और ईद गुज़र जाएगी तो उसके बाद फिर ये वैसे भी जो है ना यूज़ होते रहेंगे जब जब मेहमान आएंगे या शाम की चाय के साथ हम ख़ुद भी इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये वो कैबिनेट का खाना है जिसमें मैं इसको रखती हूँ। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि वही बिस्किट्स जिस डब्बों से मैंने निकाले थे ना, तो ये बेकरी से इन्हीं में आते हैं। तो इनको मैंने अब अच्छे से धो लिया है। इसका दोस्तों मैं ये यूज़ करूँगी अब कि मैं इनको बीच में से काट लूँगी और इस तरह से ये मेरे जो है ना वो ऐसे प्लेट नुमा डब्बे जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। और ये मैं इसलिए तैयार कर रही हूँ दोस्तों कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना, तो वो मुझे ऐसे थैलों में डाल के फ्रीज़र में रखना अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी चूँकि फ्रिज भी नई है और वो भी खूबसूरत लगे देखने में और ऑर्गेनाइज्ड भी लगे, तो मैं ये डब्बे इसीलिए काट काट के रख रही हूँ कि मैं कुर्बानी का गोश्त जो है वो जितना जितना पकेगा हमारे घर में तो उतना उतना जो है वो मैं इस दो के इस कंटेनर्स में रख दूँगी। और ये डब्बे जो है ना एक दूसरे के ऊपर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे कि ईद वाले दिन के मैंने जो है ना कैसे इसमें अपना सारा कुर्बानी का जो है वो गोश्त रखा है। और ये इस तरह से अमूमन तो इन डब्बों को फेंक दिया जाता है, मैं भी आगे पीछे फेंक दिया करती हूँ। लेकिन अब ये चूँकि गोश्त और कुर्बानी वाली ईद है, तो चूँकि आप लोग जानते हैं कि फिर ज़ाहिर है फ्रीज़र में गोश्त ज़्यादा ही होगा। तो मैं फिर ये चाह रही थी कि मेरे जो है ना वो फ्रीज़र अच्छे से गंदा भी ना हो और ऑर्गेनाइज्ड भी लगे। तो ये मैं डब्बे जो है ना दो के मैंने इस तरह से थैले में बांध के रख दिए हैं और ये ईद वाले दिन मेरे काम आएंगे। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये फ्रिज की जाली है। छोटी फ्रिजों में इसको यूज़ किया जाता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये इसके पास कहाँ से आई। तो मैं जिस कबाड़ी बाज़ार में जाती हूँ ना, वहाँ पे मैं अक्सर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ढूंढ के ले आती हूँ। ये भी कोई तकरीबन 2-2.5 साल पहले दो मैं इस तरह की ख़रीद के लेके आई थी। मैंने यही सोचा था कि मैं अपने किचन की शेल्फ़ पे ना इसको रख के इसके ऊपर चीज़ें रखा करूँगी। उस तरह से भी मैंने इसको पहले यूज़ किया है और शायद मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी है। तो अब मैंने ये किया है कि मैंने इसके चारों तरफ हस्बैंड को कह के रस्सी बंधवा ली थी वाइट कलर की। और जो ओपन स्पेस का मैंने मेकओवर आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उसमें चेंजिंग कुछ करती रहा करूँगी। तो मैंने इस तरह से सामने वाली वॉल मुझे खाली लग रही थी और ये दो गमले मेरे बाहर जो है ना सहन में पड़े हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं इनको भी इन्हीं पौधों के साथ शिफ्ट कर दूं। तो इन दोनों गमलों के लिए मैंने जो है ना ये अपना इस तरह से मैंने ये एक रैक कह लें आप लोग, रैक नुमा मैंने मतलब बनवाया है। ये इससे वॉल भी जो है डैमेज नहीं हुई है और ऊपर
चूँकि सरिये का फ्रेम डला हुआ है तो उस पे इसको बंधवा लिया था। और ये जो कॉर्नर में मैंने 2 खरगोश लगाए थे ना बास्केट वाले, उनको मैं हटा दूँगी क्योंकि वो अब अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये एक टिप थी दोस्तों आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की। और ये कुछ नए प्लांट्स भी मैं लेके आई थी 2-3 दिन पहले, छोटे-छोटे से मैं लेके आई थी क्योंकि मुझे अब कुछ छोटे प्लांट्स चाहिए थे। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे पड़े हुए थे जिनके अंदर आप लोग अपने प्लांट्स रख सकते हैं, और कुछ मैंने बनाए भी हुए थे। तो असल में इन्हीं के लिए मुझे ये छोटे-छोटे जो है ना प्लांट्स चाहिए थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला वाला जो है मैं इसमें इस तरह से लगा के रख दूँगी। मैं इन प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जब मैं इनको घर लेके आती हूँ ये रिपोर्टिंग करने पे ना ये मुरझा जाते हैं। तो मैं चाह रही थी कि इसी साइज़ के ये कंटेनर मेरे पास हैं, उनमें मैं इनको रखूँगी और ये खूबसूरत भी लगेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों वो जो मैंने पहले आप लोगों के साथ सेटिंग शेयर की थी ना ओपन स्पेस एरिया की, उसकी मैंने अब थोड़ी सी जो है वो लुक चेंज कर दी है। सारा कुछ हटा के कॉर्नर में मैंने लंबा सा प्लांट रख लिया हाइट में करके, और फिर उसके साथ ही ये मेज़ मैंने रख के उसके ऊपर ये नए वाले अपने प्लांट्स सारे अरेंज किए। और अब ये पत्थर जो मैं लेके आई थी पिकनिक पॉइंट से, तो इसको अब मैं इनके आगे ऐसे रख दूँगी। और इसके अलावा भी जो मेरे पास कुछ छोटा मोटा है ना ऐसे गमलों में लगाने के लिए, उनको मैं इस तरह के से लगा दूँगी। तो ये रही दोस्तों मेरे ओपन स्पेस एरिया की फ़ाइनल लुक, जिसमें मैं कई दफ़ा चेंजिंग कर चुकी हूँ और अब जो नया चेंज मैंने किया वो आप लोगों को दिखाया। तो दोस्तों एक दिन बाद खैर से ईद है, मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक। और मेरी कोशिश होगी कि मैं ईद पे जो जो कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँ। और मेरी ये भी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट दिखा सकूँ ईद के हवाले से, चाहे उसमें दावत हो, चाहे उसमें मेरी अपनी घर में जो जो कुछ अरेंजमेंट्स करूँगी मैं वो भी दिखा सकूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा, और अगर हो सके तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं हूँ साइमा साकिब और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ईद वाले दिन। ज़िंदगी रही तो मेरी अगली वीडियो में। मुझे अब इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।